हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जहां पर हम 12th तक की सभी एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपको हम बताएंगे कि अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या कहीं पर भी जहां पर आप गणित का यूज करते हैं, यानी न्यूमेरिकल को हल करते हैं या आप कैलकुलेशन करते हैं, तो उस सवाल में यानी फिजिक्स की जो सवाल आ जाती है आप उसको नहीं समझ पाते, मैं क्या करूं, कौन सा सूत्र लगाऊं, क्या ना करूं। तो सूत्र अगर आप याद करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर सूत्र पड़े हुए हैं सभी 1 से 4 पार्ट और 4 से लेकर के 8 पार्ट तक पूरे सूत्र का मैं वीडियो दे चुका हूं। सर्च करिएगा, मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, फिजिक्स की प्लेलिस्ट आपको 100% वीडियो मिल जाएगी, पूरा सूत्र है। बात हो गई अलग। अब अगली बात हमें करते हैं कि अगर मेरी सवाल आ जाती है एक साइंस की, फिजिक्स की, अगर फिजिक्स सवाल आ जाती है तो मैं कैसे समझूँ कि उसको कौन सा सूत्र लगाऊँ, मैं कैसे हल करूँ, वही प्रॉब्लम यहाँ दूर करें। और साथ ही साथ पूरा कैलकुलेशन भी बताऊँगा, जो जोड़ घटाना गुणा भाग जितना भी होता है, घातों का जो होता है, दशमलव की जितनी भी ये झंझट होती है ना, वो भी बताऊँगा। ठीक है, पूरा वीडियो में देखना, लास्ट देखिएगा, सवाल को बताऊँगा। मैं यहाँ पर एक सवाल लेने चल रहा हूँ, पहले सवाल को देखिए कि सवाल कैसे है। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल आपको सामने दिखाई दे रहेगा। ठीक है, सवाल क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणा 10 की घात, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणा 10 की घात 5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें अब देखिए हम कैसे समझे कि आखिर क्या करें। पूछा तो जा रहा है ये चीज़ कि कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य तो पूछा जा रहा है ना, तो एकदम सिंपल ये भी तो है, पता तो चल रहा है ना कार्य। लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, हम सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको, तो सवाल में हम देखते हैं तो हमारा क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो दिया गया विभवांतर, सवाल में क्या दिया गया है, विभवांतर। तो हम पहले विभवांतर लिख लेंगे, मैं ब्लैक बोर्ड पर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। विभवांतर हमारा कितना है, 2 गुणा 10 की घात -5। ठीक है, 2 गुणा 10 की घात माइनस नहीं, दो विभवांतर ही नहीं है, विभवांतर 50 वोल्ट है। विभवांतर बराबर कितना है, 50 वोल्ट है। और आपका आवेश कितना है, क्योंकि देखिए दिया गया है बिंदु तक 2 गुणा 10 की घात 5, 2 गुणा 10 की घात -5 कूलाम। तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, तो इसका मतलब आवेश दिया गया है। कैसे हम पता करेंगे कि अगर एम्पियर में है तो इसका मतलब धारा है, ओम में है तो इसका मतलब प्रतिरोध है, और वोल्ट में है तो यानी विभवांतर है। इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि कौन सा, सेकंड में है तो टाइम है, तमाम चीज़ें इससे समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम आवेश दिया गया है, अब की बार आवेश कितना दिया गया है, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, विभवांतर को हम बी से लिखते हैं। तो आवेश हमारा दिया गया है 2 गुणा 10 की घात -5 कूलाम, 2 गुणा 10 की घात -5 कूलाम दिया गया है। अब उसमें ये लिखा गया है कि कार्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, सूत्र थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। कार्य बराबर, कार्य का जो इंडिकेशन होता है W, कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर। और एक मैं ट्रिक बताने चल रहा हूँ, बिना सूत्र के कैसे करेंगे। तो हम बताते हैं, जब आपकी छोटी सी सवाल हो, फिजिक्स में छोटी सी सवाल हो, तो अधिक से अधिक आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब गुणा होता है। जो यूनिट सवाल में दी गई रही थी सबका गुणा कर दीजिए तो लगभग आंसर हो जाएगा। या तो भाग, या तो गुणा या तो भाग, यही दो चीज़ें की रहती हैं। और इन्हीं दोनों को नियम को समझकर आप करने की कोशिश करिए, बिना सूत्र के ही लगा देंगे, या तो गलत ही होगा या तो सही। वैसे भी तो आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है ना, तो क्या करेंगे आप, या तो गुणा कर दीजिए या तो भाग, हो सकता है सही हो जाए, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये कब लगाएंगे, जब हमें क्वेश्चन जरा सा भी नहीं आ रहा तब, यानी अनपढ़ लोगों के लिए है। फिर भी इसको देखिए, इसमें हमारा सूत्र ये है। तो अब हम आवेश को देखते हैं, तो आवेश हमारा दिया गया है क्या, 2 गुणा 10 की घात -5, और गुणा विभवांतर दिया गया है 50 वोल्ट। कितना, 50 वोल्ट दिया गया है। अब बात फंसती है कि इन सब का गुणा हम कैसे करें। ये हमारा कूलाम में है, ये हमारा वोल्ट में है। कूलाम और वोल्ट को मिला करके हम जूल में चेंज करेंगे, 2 का 2 ही रहेगा, करना चाहें तो नहीं, 2 का 2 क्या, 2 पंचे 10 हो गया, 1 जीरो इसमें लगा लिए, गुणा 10 की घात -5 है, गुणा 10 की घात -5 है, और गुणा 10 की घात -5 है। तो अब हम देखते हैं इसमें, तो
2 जीरो है, ये कितना जीरो है, 2 जीरो। ये चीज़ अब हम समझेंगे, अब ये चीज़ हम समझेंगे क्या होता है। देखिए 10 है तो पता है कितना जीरो है, 1 जीरो है। और यहीं पर अगर 10 की जगह 100 होता तो समझ लेते कि 2 जीरो होता। अगर यहीं पर 10 की घात मतलब 10 के 3 जीरो है तो ये भी पता है। लेकिन 10 की घात जीरो मतलब इसको हम 10 की घात 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिखे कि 1 जीरो है, या हम ये कह सकते हैं कि ये 10 एक बार है। कितनी बार, एक बार। इसमें तो हम देखेंगे तो 2 जीरो है, मतलब 10 गुणा 10 यही तो हुआ, यानी कि कुल मिलाकर 10 की घात 2 ही तो बना। बात समझिए 2 प्रकार से। एक तो 10 की घात 2 बार, क्योंकि 100 में 10 गुणा 10 बराबर 100 होगा, और एक 10 2 10 बराबर आपका 10 की घात 2। एंड इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, 10 की घात 3 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये देखिए, इसमें 1000 में 3 बार 10 आएगा, क्या आएगा, 3 बार 10 आएगा, और ये 10 की घात 3 हो जाएगा। ये भी समझने की कोशिश है कि एक के साथ जितना जीरो हो उतनी घात लगा दीजिए, तब भी आपका वो हो जाता है। 1 जीरो तो 1 घात, 2 जीरो तो 2 घात, 3 जीरो तो 3 घात, 4 जीरो 10 जीरो तो 10 घात। बात समझ में आई। ये हम घातों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये घातें हमेशा प्लस में रहेंगी जब इस तरह रहेगी। यही अगर आपका बटा में हो जाता है, यानी 10 आपका अगर 1/10 हो जाता है तो ये माइनस में हो जाएगी, और माइनस में 1 लिखा जाएगा, और प्लस में रहेगी तो 1 नहीं लिखा जाएगा। याद रखना, प्लस में रहेगी तो 1 नहीं लिखा जाएगा, और माइनस में रहेगा तो 1 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। इसका 1/100 अगर होता तो यहाँ पर हमारा -2 होता। क्या होता, -2। तो माइनस में ये समझ सकते हैं कि जब बटा में हो तो उसको हम माइनस में पावर दे सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब यहीं पर आप देखिए ये क्या है, 10 की घात 2 है, और 10 की घात -5 है। यहीं पर हमारा काम होने वाला है जोड़ घटाना वाला। क्या, जोड़ घटाना वाला, घातों का जोड़ घटाना। घातों का जोड़ घटाना, लॉगरिथम का जो आपका होता है, मैथ का जो लॉग वाला सवाल होती हैं, उनमें क्या होता है, ये बेस देखिए दोनों में सेम है तो 10 10 ही रहेगा। अब ये देखिए 2 है, ये -5 है, तो ये गुणा में रहता है तो प्लस हो जाता है, और भाग में रहता है तो माइनस हो जाता है। ये रूल है, सूत्र है। तो ये हमारा गुणा में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखते 2 + -5, 2 + -5, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कहने का मतलब हमारा माइनस हो गया। और इसको अब घटाते हैं तो 2 में 5 नहीं जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, तो हमारा आ जाएगा असलियत में कितना, -3, क्योंकि पीछे ही बचेगा। तो 10 घात -3 बच गया। कितना बच गया, 10 घात -3, ठीक है। और ये कूलाम और सेकंड मिलाकर आपका जूल में कन्वर्ट हो गया। किसमें, जूल में। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल में। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। तो यही सवाल है, ठीक है। इस टाइप के सवाल आप करना सीखेंगे, ये थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी बताएं और सवाल को पकड़ना भी सिखाएं। चलते हैं दूसरी सवाल लेते हैं आपके सामने इसी पार्ट से, जो कि आपका वैद्युत आवेश स्थिर वैद्युत विभव के पार्ट से लगभग ये था, ठीक है। अगली सवाल हम लेने चलते हैं और कैलकुलेशन को भी हम सॉल्व करेंगे यहीं पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, पर आप स्टे रहिए ज़रूर, लास्ट तक स्टे रहिए, आपको बकवास समझ में आ जाएगी क्या हम करने वाले हैं। दूसरी सवाल देखते हैं। तो दूसरी सवाल हमारी क्या है, दूसरी सवाल है आपका एकदम सिंपल है। आपका 10 क्या है कि 10 म्यू एफ, म्यू मतलब माइक्रो, इस जानते ही हैं, यू की तरह होता है ऐसे, ये वाला देखिए लिखा गया है। तो 10 UF यानी जिसको बोलते हैं म्यू, 10 म्यू एफ के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट है। 10 म्यू एफ के संधारित्र का विभवांतर कितना है, 100 वोल्ट है। और 100 वोल्ट से 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, मतलब 100 वोल्ट अभी है और उसको 200 वोल्ट कर देने पर, जब उसको 200 वोल्ट पे कर देंगे तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा उसको ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपका स्थितिज ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा वाला जो फार्मूला होता है सेम वही चीज़ें लगाएंगे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में यही सारी चीज़ें हैं, ऊर्जा में परिवर्तन है। तो यहाँ पर सूत्र पहले देखते हैं अगर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो हमारा सारी चीज़ें दी गई हैं आपका, जैसे कि अगर देखा जाता है तो हमारा सूत्र जो होता है वो होता है डेल्टा U बराबर वो हाफ सी और V का स्क्वायर, CB² होता है तो B 2 बार है, एक बार इतना वोल्ट से इतना वोल्ट, इसीलिए B2 - B1 ये हो गया, B2 - B1 ये हमारा सूत्र।
डेल्टा यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर होता है, लेकिन बी को हम 2 बार यूज किया गया इसलिए बी को 2 बार, तो वी हमारा 2 बार हो गया। 1 हाफ ये हो गया। हाफ के बाद हमारा क्या लिखना है, सी लिखना है, उसको लिखते हैं तो 10 हो गया, और गुणा 10 की पावर आपका 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमारा हो गया किसका मान, देखिए सी का मान। किसका मान हो गया, सी का मान हो गया। अब हम देखते हैं ये इसके बाद हमारा जो है ना ब्रैकेट में पहले तो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है इसको, उसके बाद 100 वोल्ट है इसको, ठीक है। 100 वोल्ट से 200 वोल्ट किया गया है, इसलिए लास्ट में हमें क्या करना होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम आगे लिखते हैं, जो छोटी होती है उसको पीछे, तभी तो हमारा डिफरेंस पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर हम रखे सवाल को और इसको हल करते हैं, इसको काटते हैं, 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 गुणा 10 की घात -6, और उसके बाद हमारा गुणा 300 गुणे 100, 300 गुणे 100। कैसे, यहाँ पर देखिए एक बार इसको हम प्लस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, तब हमारा वही होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 200 + 100 बराबर 300, और 200 में -100 बराबर 100। इस तरीके भी से कर सकते हैं, या 200 को 2 बार करेंगे तो हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा लगभग हो जाएगा कितना, 40,000 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000, और ये आपका 10,000, तो 40,000 10,000 इस तरीके से 3,000 30,000, मतलब टोटल यही चीज़ें हैं, 30,000 वो भी है। अब इसका गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है गुणा करने में। देखिए कैसे गुणा होगा, 5 ये है तो ये हो गया, 3 ये है ये हो गया, 5 3 15 हो गया, 15 गिनती हम निकाल लिए। 6 जीरो इसमें है, 1 2 3 4 जीरो इसमें, मैंने जीरो को कन्वर्ट करना बताया था, तो ये आपका यहाँ पर 4 जीरो 10 की घात +4 जीरो, क्योंकि प्लस में है, और ये 6 जीरो माइनस में है, ये 6 जीरो माइनस में है, तो माइनस वाले में बचेगा आपका कितना, 10 की घात -2। कितना बचेगा, 10 की घात -2 बचेगा, और 10 की घात -2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 घात -2, और 10 घात -2 का मतलब मैंने बोला था कि ये माइनस जब तक 2 है तो इसका मतलब 100 है, और जब माइनस है तो इसका मतलब 1/100 है, इसका मतलब 1/100 है। तो 1/100 को हम अगर लिखना चाहते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 100 कहाँ, नीचे, और 15 को हम गुणा 100 करेंगे, 1/100 करेंगे, 1/100 का मतलब ये 100 हमारा कहाँ चला आएगा, यहाँ पर। वैसे हमने इसको समझने के लिए किया। अब हमारा 100 ये भाग करेंगे तो 2 जीरो का मतलब 2 अंक दशमलव इधर, भाग करेंगे तो दशमलव इधर जाएगा, और गुणा करेंगे दशमलव उधर जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, 5 के 1 अंक हो गया, 1 अंक हो गया, दशमलव यहाँ पहुँचा, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये सवाल हो गई, ठीक, हाँ हो गया। अब इसमें क्या लिखा जाएगा, जूल लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जूल लिखा जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। दूसरी सवाल हमने ले लिया। दूसरी सवाल के बाद हम तीसरी सवाल लेते हैं सामने। 1000 वाट से 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है। 1000 वाट के और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है। तो जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। वाट मतलब शक्ति कितना दिया गया है, 1000 वाट की, और उसके बाद आपका वोल्ट विभवांतर दिया गया, वोल्ट मतलब 250 वोल्ट, ये हो गया। और उसके बाद हमको निकालना है प्रतिरोध। तो R बराबर क्या होता है, B²/P। R बराबर क्या होता है, B²/P, या P बराबर होता है B²/R। तो बात एक ही हुई, एक यूनिट से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। और इस सवाल पर रखते हैं तो B का हमारा 250 है और इसका होल स्क्वायर होगा, और P का मान हमारा 1000 है। 250 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 250 × 250 मतलब 250 × 250, और 1000 इस तरीके से। 1 जीरो से 1 जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं। 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, ये कर सकते हैं। 25 × 5 = 125 होगा, 125/2 होगा, मतलब 125 का आधा। तो आप जानते ही होंगे 125 का आधा कितना होता होगा, 2 × 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 62.5। और ये ओम है क्योंकि प्रतिरोध निकाला जा रहा है, 62.5 ये ओम हो गया। तो इस तरीके से सवाल को हर तरीके से लगाने की कोशिश करी, मैंने छोटी सवाल ली है। इसके बाद एक सवाल मैं और लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है।
बोला जा रहा है कि एक चालक में 50 वोल्ट, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर का 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है, तो चालक ओमी है या अनोमी है, इसे गणना द्वारा स्पष्ट करिए। ये एक सवाल है। तो ओमी है कि अनोमी है, ये भी चीज़ बताना होगा। तो सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर हम दे देंगे, सवाल देखते रहिएगा, देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत जो गुड़ा भाग रहेगा उसको भी हल करेंगे। तो जो चीज़ें दी गई हैं पहले चाहें तो उसको लिख सकते हैं। देखिए उसमें V बराबर कितना दिया गया है, 50 वोल्ट। कितना दिया गया है, 50 वोल्ट। उसके बाद हमारा और क्या I कितना दिया गया है, I हमारा दिया गया है आपका 2 मिली एम्पियर। I कितना दिया गया है, I बराबर दिया गया है 2 मिली एम्पियर। 2 गुणा 2 मिली एम्पियर, तो मिली मतलब इतना हो गया, 2 मिली एम्पियर हो गया। उसके बाद आपका और क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अब हम चलते हैं प्रतिरोध निकालते हैं। चालक का प्रतिरोध क्या निकालते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर B अपान I। V हमारा हो गया 50, I हमारा हो गया ये 2 गुणा 10 की घात -3। 2 से काटते हैं तो 25 हो गया, तो 25 यहाँ पर रख दिए और ऊपर ले गए 10 घात 3 प्लस में हो गया। 10 घात 3 किस में हो गया, प्लस में हो गया। और प्रतिरोध निकल रहा है तो ओम में लिख सकते हैं या ओम लिख सकते हैं। इसके बाद जो उसमें अभी निकालने को है, अनोमी बताना है कि गणना करने पर दूसरे में AR1 था, AR2 निकालेंगे और R2 निकालेंगे तो हमारा अब की बार 60 वोल्ट है। कितना, 60 वोल्ट है और 3 गुणा 10 की घात -3 है। ये इसको अगर काटते हैं 3 में 20 आ गया, और 20 को अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो 20 गुणा 10 की घात -3। ये हमारा आ जाएगा क्या, इसका ओमी और अनोमी वाला। मतलब कुल मिलाकर कैलकुलेशन में यही हम बात कहने वाले थे कि जैसे मेरा 10 की घात आपका 5 है और गुणा में 10 घात 2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 घात हमारा 5 2 7 हो जाएगी। लेकिन यार ये माइनस में होता तो ये घट जाते। क्यों घट जाते, कि हमें गुणा में हमेशा जोड़ा जाता है, जो घटना होता है घट जाते हैं, जो जोड़ना होता है जुड़ जाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका गुणा में है, यहाँ बीच में गुणा होते हैं, जुड़ने की कोशिश करिए, पर चिन्ह अगर घटवा देता है तो अलग बात है। लेकिन दूसरा रूल हम ये बताने वाले थे कि जब अगर मान लीजिए नीचे है, नीचे से ऊपर जाता तो चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह ऊपर से नीचे भी आएगा तो चिन्ह चेंज होगा, चाहे जहाँ से चाहे जहाँ जाए चिन्ह चेंज होने वाला है। ये चीज़ ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है कैसे भी कर सकते हैं। तो हमारा 10 घातों का रूल हो गया। दशमलव वाली चीज़ें जो होगी उसको भी कर देंगे, बस आपको कमेंट कर देना। एक बार हमने छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की, एक बार आपको फिर से जगा दें। इस तरह की कैलकुलेशन वीडियो हम बहुत सारी बनाई हुई है, कम से कम आज लगभग 30वीं 32वीं वीडियो होगी, 33वीं पता नहीं कितनी है, ध्यान नहीं है। फिर भी बहुत सारी वीडियो डालें, चैनल पर नीचे चेक करिए, बहुत अच्छे सपोर्टेड वीडियोज़ हैं और जिसको लोग देखें और सपोर्ट भी किए हैं, अच्छे लोग कमेंट भी किए हैं। बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम भी खुश रहते हैं, और अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वैसे चले जाते हैं तो मुझे दुख होता है। तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और कौन सी वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट कर देना, और कैसी वीडियो चाहिए ये भी बता देना। गलती को ज़रूर सुधार करेंगे। बस आपको क्या करना है, मेरे द्वारा दी गई मैटर को आप समझिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। सभी दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, ये सारी चीज़ें दे चुका हूँ। इसके साथ साथ मैंने इंग्लिश की पूरी क्लास लगा चुकी है। अब जाके वो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ओके, चलते हैं, अच्छे से आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि हौसलों को जब बुलंद रखेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप अपने अंदर दिल में वही हाल है कि डर पैदा रखे रहेंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए आप तैयारी करिए और बेटर करिए, अच्छे से परीक्षा में सफल होइए, फिर आके कमेंट करिए। ओके, नमस्कार, जय हिंद एंड गुड बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।